जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अपनी शादी की बात सुनकर दिव्या फट पड़ी। कहने लगी, क्या एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप सबको तसल्ली नहीं हुई जो फिर से। अरे छोड़ दो ना मुझे मेरे हाल पर, जाओ निकलो मेरे कमरे से, कहकर उसने अपने पास पड़े कुशन को दीवार पर दे मारा। नूतन आंखों में आंसू लिए कुछ ना बोलकर कमरे से बाहर आ गई। आखिर उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी तो वही थे। बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ लड़के वालों की हैसियत देखकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को उस हैवान के संग बांध दिया। यह भी न सोचा कि आखिर क्यों इतने पैसे वाले लोग एक साधारण परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जरा सोचते कि कहीं दिव्या के दिल में कोई और तो नहीं बसा। वैसे दबे मुंह ही पर कितनी बार दिव्या ने बताना चाहा कि वह अक्षत से प्यार करती है, लेकिन शायद उसके माता पिता यह बात जानना ही नहीं चाहते थे। अक्षत और दिव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अंतिम वर्ष के छात्र थे। जब कभी अक्षत दिव्या के संग दिख जाता, नूतन उसे ऐसे घूर कर देखती कि बेचारा सहम उठता। कभी उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यह बताने की कि वह दिव्या से प्यार करता है, पर मन ही मन दिव्या की ही माला जपता रहता था और दिव्या भी उसी के सपने देखती रहती थी। नीलेश अच्छा लड़का तो है ही, उसकी हैसियत भी हमसे ऊपर है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है, वरना क्या उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी है इस दुनिया में, दिव्या के पिता मनोहर ने उसे समझाते हुए कहा था। पर एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि दिव्या मन से इस शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। माँ बाप की मर्जी और समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, यह सोचकर भारी मन से ही सही, पर दिव्या ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता दुखी हों। कहने को तो लड़के वाले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंह मांगा दहेज पाया। अब हमारी एक ही तो बेटी है, हमारे बाद जो भी है सब उसी का तो है, तो फिर क्या हर्ज है, अभी दे या बाद में। यह सोचकर मनोहर और नूतन उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, पर उनमें तो संतोष नाम की चीज ही नहीं थी। अपने नाते रिश्तेदार को यह कहते अघाते नहीं थे कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह रही है। लोग भी सुनकर कहते कि भाई मनोहर ने तो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का ब्याह कर गंगा नहा ली। दिल पर पत्थर रखकर दिव्या भी अपने प्यार को भुलाकर ससुराल चल पड़ी। विदाई के वक्त उसने देखा एक कोने में खड़ा अक्षत अपने आंसू पोंछ रहा था। ससुराल पहुंचने पर नववधू का स्वागत हुआ। छुई मुई सी घूंघट काढ़े दुल्हन की तरह वह भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह आया तो दिव्या का दिल धड़का और फिर संभला भी, लेकिन सोचिए जरा क्या बीती होगी उस लड़की पर जिसकी सुहाग रात पर उसका पति यह बोले कि वह उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है और वह इस बात के लिए उसे माफ कर दे। सुनकर वह धक के रह गई। दिव्या का कलेजा, आखिर क्या बीती होगी उसके दिल पर जब उसे यह पता चला कि उसका पति नामर्द है और धोखे में रखकर उसने उससे ब्याह किया है। पर क्यों क्यों जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया, क्यों उसे और उसके परिवार को धोखे में रखा गया। ये सवाल जब उसने अपने पति से पूछे तो कोई जवाब न देकर वह कमरे से बाहर चला गया। दिव्या की पूरी रात सिसकते ही बीती। उसकी सुहाग रात एक काली रात बनकर रह गई। सुबह नहा धोकर उसने अपने बड़ों को प्रणाम किया और जो भी बाकी बची रस्में थी उन्हें निभाया। उसने सोचा कि रात वाली बात वह अपनी सास को बताए और पूछे कि क्यों उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उसकी जबान ही नहीं खुली यह कहने को। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि वह क्या करे, क्योंकि रिसेप्शन पर भी सब लोगों के सामने नीलेश उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी सुहागरात बहुत मज़ेदार रही। हंस हंस कर वह अपने दोस्तों को कुछ बता रहा था और वे चटकारे लेकर सुन रहे थे। दिव्या समझ गई कि शायद उसके घर वालों को नीलेश के बारे में कुछ पता ना हो, उन सबको भी उसने धोखे में रखा होगा। पग फेरे पर जब मनोहर उसे लिवाने आए और पूछने पर कि वह अपने ससुराल में खुश है, दिव्या खून का घूंट पीकर रह गई। फिर उसने वही जवाब दिया जिससे मनोहर और नूतन को तसल्ली हो। एक अच्छे पति की तरह नीलेश उसे उसके मायके से लिवाने भी आ गया।
पूरे सम्मान के साथ उसने अपने सास ससुर के पांव छुए और कहा कि वे दिव्या की बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि अब वह उनकी जिम्मेदारी है। धन्य हो गए थे मनोहर और नूतन इतना संस्कारी दामाद पाकर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सच्चाई क्या है। वह तो बस दिव्या ही जानती थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। दिव्या को अपने ससुराल आए हफ्ते भर से ऊपर का समय हो चुका था, पर इतने दिनों में एक बार भी नीलेश ना तो उसके करीब आया और ना ही प्यार के 2 शब्द बोले। हैरान थी वह कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वह चुप क्यों रहता है, बता क्यों नहीं देती सबको कि नीलेश ने उसके साथ धोखा दिया है। लेकिन किससे कहे और क्या कहे, सोचकर वह चुप हो जाती। एक रात नींद में ही दिव्या को लगा कि कोई उसके पीछे सोया है, शायद नीलेश है, उसे लगा। लेकिन जिस तरह से वह इंसान उसके शरीर पर अपना हाथ फिरा रहा था, उसे शंका हुई। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहां नीलेश नहीं बल्कि उसका पिता, जो आधे कपड़ों में उसके बेड पर पड़ा था और उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। आ, आ, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं पिताजी? कहकर वह अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन जरा उसका ढीठपन तो देखो। उसने तो दिव्या को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। दिव्या को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ससुर ही उसी के साथ। मैं आपकी बहू हूँ, फिर कैसे आप मेरे साथ? वह डर के मारे हकलाते हुए बोली। बहू? ठहाके मारकर हंसते हुए वह बोला, क्या तुम्हें पता नहीं? तुम्हें मुझसे ही वारिस पैदा करना है और इसलिए ही तो हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। सुनकर दिव्या को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला शीशा डाल दिया हो। वह कहने लगी, ये कैसे पागलों सी बातें कर रहे हैं आप? क्या शर्मो है, बेच खाई है? पर वह कहाँ कुछ सुनने समझने वाला था। फिर उसने दिव्या के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन उसने अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नीलेश और उसकी माँ खड़े मिले। घबराकर वह अपनी सास से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, कैसे उसके ससुर उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, उसे बचा ले। बहुत हो चुका है चूहे बिल्ली का खेल, कान खोलकर सुन लो तुम। ये सब जो हो रहा है ना, वह सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है और हम तुम्हें इसी वास्ते इस घर में बहू बनाकर लाए हैं। ज़्यादा फड़फड़ाओ मत और जो हो रहा है होने दो। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दिव्या का दिमाग ही घूम गया। उसे लगा वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तो क्या आपको भी पता है कि आपका बेटा? हाँ, और इसीलिए तो तुम जैसी साधारण लड़की को हमने इस घर में स्थान दिया है, वरना लड़कियों की कमी थी क्या हमारे बेटे के लिए? पर मैं ही क्यों? यह बात हमें बताई क्यों नहीं गई? ये सारी बातें शादी के पहले क्यों धोखे में रखा आप सबने हमें? बताइए बताइए ना। चीखते हुए दिव्या कहने लगी, आप लोगों को क्या लगता है मैं यह सब चुपचाप सहती रहूंगी? नहीं बताऊंगी सबको तुम सबकी असलियत। क्या कहा? असलियत बताएगी? किसे? अपने बाप को, जो दिल का मरीज है? सोच, अगर तेरे बाप को कुछ हो गया तो फिर तेरी माँ का क्या होगा? कहाँ जाएगी वह तुझे लेकर? दुनिया को तो हम बताएंगे कि कैसे आते ही तूने घर के मर्दों पर डोरे डालने शुरू कर दिए और जब चोरी पकड़ी गई तो उल्टा हम पर ही दोष मढ़ रही है। दिव्या के बाल खींचते हुए नीलेश कहने लगा, तुमने क्या सोचा कि तू मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए हमने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था? देख, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना बात अधूरी छोड़कर उसने उसे कमरे के बाहर निकाल दिया। पूरी रात दिव्या ने बालकनी में रोते हुए बिताई। सुबह फिर उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, जो हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम किससे रिश्ता बना रही हो और किससे नहीं? आखिर हम तो तुम्हें वारिस जनने के लिए ही इस घर में लाए हैं। इस घर और घर के लोगों से घृणा होने लगी थी दिव्या को, और अब एक सहारा था उसके पास। उसके ननद और नंदोई अब वो ही थे जो इस नर्क से उसे आजाद करा सकते थे। लेकिन जब उनके मुंह से भी उसने वही बातें सुनी